कल हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन बनाए थे। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल के, गुडविल में सेक्रीफाइस गेन निकाल के एक एंट्री से जो हम खाता एंट्री बनाते हैं उसी तरह से बनेगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 36,000 रुपया इसमें गुडविल है। सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो 1/9 है, तो 36,000 का 1/9 करेंगे 4,000 आएगा। अब इस क्वेश्चन में y का नील आ रहा है, z गेन कर रहा है और x सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और एक्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, बन जाएगा आपसे। 26 पर आते हैं हम। इसमें पहले का पुराना अनुपात साझेदारों का 3 पार्टनर है पी क्यू आर, इनका पुराना अनुपात 3:3:2 है। 1 अप्रैल से बदलाव करेंगे, नया अनुपात 4:3:2। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि विदाउट ओपनिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंट्री बनाइए, यानी नए अनुपात से इस प्रश्न में कोई मतलब नहीं है। हमें रिवैल्यूएशन से संबंधित जर्नल एंट्री बनाने हैं। तो journal entries in the books of firm। इसमें स्टॉक, मशीनरी, बिल्डिंग, ये तीनों में चेंजिंग हुआ है, लेकिन तीनों के लिए हम 3 एंट्री नहीं बनाएंगे। संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी का एंट्री एक साथ करेंगे, और संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य में कमी का एक साथ, संपत्ति के मूल्य में कमी है दायित्व में वृद्धि का एंट्री एक साथ करेंगे। तो इस प्रश्न में स्टॉक पहले से 12,000 था, अब रिवैल्यूड प्राइस 11,000 है, यानी 1,000 रुपया इसमें कमी आ गई। मशीनरी पहले से 15,900 था, उसमें 10% कमी करना है। बिल्डिंग में वृद्धि करना है, एक संपत्ति में वृद्धि हुआ है केवल बिल्डिंग में, बाकी 2 संपत्तियों में कमी हुई है। तो वृद्धि का एंट्री हम एक साथ बनाते हैं, कमी का एंट्री एक साथ बनाते हैं। तो संपत्तियों के मूल्य में कमी का एंट्री बनता है रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, टू एसेट्स अकाउंट। तो स्टॉक और मशीनरी टू स्टॉक अकाउंट, टू मशीनरी अकाउंट। स्टॉक 12,000 से 11,000 पा गया, यानी 1,000 रुपया की कमी हो गई स्टॉक में, और मशीनरी में 10% का डिप्रिसिएशन है, तो 15,900 का 10% 1,590 होगा। ये दोनों मिलाकर 2,590 हुआ। Decrease in the value of assets। अब बिल्डिंग में वृद्धि का एंट्री अलग से करेंगे। एसेट्स अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट,
20% वृद्धि हुई है। 20,000 का 20% 4,000। Increase in the value of building। अब हम ये देखेंगे इस प्रश्न में कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। क्रेडिट वाला रिवेल्यूशन 4,000 है, जबकि डेबिट वाला रिवेल्यूशन 2590 है। यानी क्रेडिट वाला रिवेल्यूशन बड़ा है, 4,000 माइनस 2590, तो प्रॉफिट होगा 1410 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट का एंट्री बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट दिया, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। चौदह सौ 10 3:2 है, तो 529 352। The valuation profit distributed among partners in the ratio of 3:2। इस प्रश्न में नए लाभ हानि के अनुपात की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बनकर तैयार हुआ। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 कैपिटल के एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। पहले इन लोगों का लाभ हानि का अनुपात 2:1 था। अब लाभ हानि का अनुपात इन लोगों का इक्वल हो गया, समान अनुपात हो गया। पूंजी जितनी पहली थी 1.5 लाख रुपया, अब उस पूंजी को नए अनुपात में यहाँ लिखा है कि लाभ हानि का अनुपात पूंजी का अनुपात इक्वल होना चाहिए। तो नए अनुपात में पूंजी को बांटकर हम देखेंगे कि पहले से किसकी पूंजी कम है या ज्यादा। अगर पहले से कम होगी यानी पहले वाली पूंजी ज्यादा होगी, पुरानी पूंजी, तो उस 1000 को पैसा वापस किया जाएगा। और अगर पुरानी पूंजी कम होगी तो उस 1000 से पैसा लिया जाएगा। यही इस क्वेश्चन का सारांश है।
कैपिटल ऑफ पी इक्वल टू 1,50,000 गुने 1/3 50,000 क्यू इक्वल टू 1,50,000 गुने 1/3 50,000। आर का भी इतना ही होगा। तो P की पुरानी पूंजी 60,000 है, नई पूंजी 50,000 है, यानी P का पहले से ही पूंजी अधिक है अतः उसे पैसा लौटाया जाएगा 10,000 रुपया। Q की भी पुरानी पूंजी 60,000, नई पूंजी 50,000, इसका भी 10,000 अधिक है, इसे भी लौटाया जाएगा। R की पुरानी पूंजी 30,000 है लेकिन नई पूंजी 50,000 है, यानी इसका पैसा पहले से कम है, इसको लाना पड़ेगा। अब इसका हम जनरल एंट्री बनाएंगे। P और Q को लौटाना है तो दोनों को एक साथ कर देते हैं। P कैपिटल अकाउंट DR Q कैपिटल अकाउंट DR। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिया है, हम दोनों से किसी से बना सकते हैं, टू कैश भी लिख सकते हैं, टू बैंक भी लिख सकते हैं। Being excess amount withdrawn by P and Q। R को पैसा लाना है उसका अलग से एंट्री बनाएंगे। कैश अकाउंट DR टू R's कैपिटल अकाउंट। बीस हजार कैश borrowed by R। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। इसमें केवल कैपिटल का एडजस्टमेंट करना था और एडजस्टमेंट करके 20,000 की पूंजी पहले से ज़्यादा थी, ओल्ड कैपिटल अधिक है, उसको लौटा दिया गया। इसकी पूंजी ओल्ड कैपिटल कम है, उससे पैसा लिया गया।
अब इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन आता है, वो 26 की तरह ही है, जस्ट 26 नंबर ही क्वेश्चन है वो। उसमें भी नए लाभ हानि अनुपात पर ध्यान नहीं देना है, इवैल्यूएशन वाला एंट्री बना लेना है। इवैल्यूएशन वाला केवल एंट्री बनेगा, नॉन एंट्री बना लेना। 3 एंट्री इसमें बनेगा, एक वृद्धि, एक संपत्ति मूल्य वृद्धि का, एक कमी का, और एक लाभ या हानि का। अब ये चैप्टर बेसिक कंसेप्ट का, फंडामेंटल का तीसरा चैप्टर खत्म हुआ। अब कल हम लोग नया चैप्टर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश शुरू करेंगे।